गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछली वीडियो में मैंने आपको एक लेसन करवाया था रहीम जी के दोहे। मुझे उम्मीद है कि आप उसको अच्छी तरह तैयार कर चुके हो। तो बच्चों, आज मैं आपके सिलेबस में एक प्रार्थना पत्र है, बीमारी के कारण अवकाश के लिए प्रधानाचार्य जी को प्रार्थना पत्र है, वो आपको करवा रही हूँ। ये एक औपचारिक पत्र है। मैंने आपको आगे भी बताया हुआ है औपचारिक पत्र क्या होते हैं। औपचारिक पत्र वो होते हैं जो बैंक वगैरह में, स्कूल में औपचारिक रूप से लिखे जाते हैं, किसी म्यूनिसिपैलिटी में भेजे जाते हैं, बोर्ड में भेजे जाते हैं। ये सारे औपचारिक पत्र होते हैं, ठीक है। तो अब मैं आपको एक औपचारिक पत्र ये वाला जो करवा रही हूँ, बीमारी के कारण अवकाश के लिए प्रधानाचार्य जी को प्रार्थना पत्र। उसमें देखो बच्चों, पहले सबसे क्या लिखोगे, सेवा में। प्रधानाचार्य जी हमारे से बड़े हैं तो हम इनको सेवा में लिखेंगे। फिर क्या लिखेंगे, प्रधानाचार्य जी। ये बात खास ध्यान रखना, चार्या जी मतलब ये लेडी है, आ की मात्रा लगी हुई है ना, प्रधानाचार्य जी ये एक लेडी है, इसके लिए आ की मात्रा लगेगी, प्रधानाचार्य जी। सर्वहितकारी विद्या मंदिर फाजिल्का। फिर देखो, विषय जरूर लिखना चाहिए, किस सब्जेक्ट के लिए आप पत्र लिख रहे हो, अवकाश के लिए प्रार्थना पत्र। फिर देखो, इधर प्रधानाचार्य जी है तो इधर महोदया आएगा, ये मैं आपको समझा दूं। फिर क्या है, इसको कैसे लिखना है आगे, सविनय निवेदन है कि कल स्कूल से घर लौटते समय मुझे तेज बुखार हो गया, जिसके कारण डॉक्टर ने मुझे 3 दिन का अवकाश लेने की सलाह दी है और विश्राम करने को कहा है। अतः मैं दिनांक 26/10/20 से 28/10/20 तक विद्यालय में उपस्थित नहीं हो सकूंगा। कृपया मुझे 3 दिनों का अवकाश प्रदान करें। अवकाश प्रदान करने के लिए मैं आपका अत्यंत आभारी रहूँगा। आपका आज्ञाकारी शिष्य। देखो, अगर लड़का है तो वो शिष्य लिखेगा, ये मैंने लिखा है। अगर लड़की है तो शिष्या वो हो जाएगी। तो साथ में नीचे क्या लिखोगे, अपना नाम, कक्षा, सेक्शन, ये आप जरूर लिखोगे और दिनांक भी लिखोगे, कब किस डेट को आप प्रार्थना पत्र लिख रहे हो। तो बच्चों, ये होना जरूरी है। तो इस तरह हम लोग जो है प्रार्थना पत्र लिखते हैं। तो अब आप इस प्रार्थना पत्र को याद कर लेना। ये आपके व्याकरण की बुक में दिया हुआ है, इसलिए इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है। लिखना है तो सिर्फ याद करके लिख के देखना है, इससे आपका काम सही ढंग से हो जाएगा, गलतियां भी निकल जाएंगी। धन्यवाद।